हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये ओके, लिसन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला एनर्जी यहाँ पर मैसेज निकल के आया है वो ये है कि आपको कोई नई शुरुआत करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, हिम्मत जवाब दे रही है, नॉट गोइंग थ्रू दैट ब्रेक थ्रू। ठीक है, इट्स लाइक आपको एक अनश्योर फीलिंग आ रही है। लिसन, देर इज़ अ फीलिंग कि आपके एम्बियंस में कोई है। ठीक है, जब भी आप कुछ नया प्लान करते हो, आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हो और वो लिटरली आपके सारे प्लान्स में नेगेटिव एनर्जी डाल देता है। ठीक है, डाउट्स क्रिएट कर देते हैं एंड उसका नतीजा ये है कि आप अपना पहला स्टेप लेने से लड़खड़ा जा रहे हो, डगमगा जा रहे हो। ये एब्सोल्युटली स्टॉप शेयरिंग योर प्लान्स ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में आपको पता है कि ये लोग नेगेटिव बोलने वाले हैं। या आपको थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ फील हो सकता है। आई एम हियरिंग। ठीक है, कोई आपके एनर्जी फील्ड में आया है, ज़बरदस्ती आपके एनर्जी फील्ड में घुसे चले आए हैं एंड नाउ दे आर लाइक ऑल इन योर एनर्जी फील्ड और आप इस पर्सन को हटा नहीं पा रहे हो। इट्स अ लिटिल स्ट्रगल। ठीक है, पुल पुल कार्ड्स ऑन ये कौन है जो आपके एनर्जी फील्ड में एकदम से घुसे चले आया है। देर इज़ एन इंटरफियरेंस बट ठीक है। ओके, ये कौन है जो मेरे जानटियंस के एनर्जी फील्ड में घुसे चले आए हैं। हु इज दिस पर्सन? माइट बी अ टॉरस जो अपने एलिमेंट में नहीं है। जैसे somebody जिसके साथ आपका एक रिलेशनशिप रह चुका है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू राइट नाउ एकदम से किस टाइप का। आई से कि इस पर्सन के साथ आप पहले भी डील कर चुके हो। somebody जिसका दिमाग थोड़ा मेस्ड अप है। आई एम हियरिंग इसलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए। इट्स वेरी टॉक्सिक, बहुत ही टॉक्सिक वाइब आ रहा है इस पर्सन के। वेरी एडमेंट। आई एम हियरिंग कि आपके पास कुछ है जो वो अपनाना चाहते हैं, लाइक अपने नाम पे करवाना चाहते हैं। सो डिस्गस्टिंग। दे वांट समथिंग दैट्स योर्स। दिस पर्सन इज़ वेरी इल्यूजनरी बट ठीक है, या माइट बी अ टॉक्सिक मैस्कुलिन। ठीक है, हवा में सपना बुनना इन्हें अच्छा लगता है। पास में आपकी काफ़ी बदनामी भी कर चुके हैं बट देन इस पर्सन की कुछ रियलिटी सामने आने वाली है। आई एम हियरिंग ठीक है, कोई इसका पर्दाफाश करने वाले या आसपास के लोग इसके ऑब्सेशन को देखने वाले, इसके पागलपंती को विटनेस करने वाले। आई एम हियरिंग माइट बी एन एरीज। इट्स एन इनक्यूबस एनर्जी मेल। ये ऐसा पर्सन है ना जो दूसरों की चीज़ों को हथियाना पसंद करते हैं। वो अपना खुद का कुछ बिल्ड नहीं करेंगे पर दूसरों का छीनना इन्हें अच्छा लगता है। दिस इज़ व्हाट दे डू। ठीक है, आई एम हियरिंग कि ये पहले भी आपसे बहुत सी चीज़ें ले चुके। लिसन, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये पर्सन लिटरली आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन के बीच में इंटरफियरेंस या आपके मैरिज में इंटरफियरेंस पहले भी क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट वो सफल भी हुए हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो द फाइनेंस एंड स्टेबिलिटी। तो ये प्रॉब्ली आपके प्रॉपर्टी को लिटरली हथिया कर बैठे हैं। आई फील कि इट्स लाइक कि आपको एक नया बिगनिंग करना पड़ा एंड आपने बहुत सी चीज़ें पीछे आप छोड़ आए हो बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनी मोर। इट्स लाइक बेफालतू के
प्रॉपर्टी पैसे के लिए फाइट करने से अच्छा है कि मैं अपना खुद का बिल्ड कर लूँ, ठीक है ना। एंड यू लेफ्ट, आप प्रॉब्ली यहाँ पर बिजनेस, प्रॉपर्टी, घर, ठीक है, वो सारे रिश्ते सब कुछ आप पीछे छोड़ के चले आए एंड एक नया बिगनिंग आपने किया है। और अब जो आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो ना, अब वो सारी चीज़ें भी उन्हें अपने लिए चाहिए। दे वॉन्ट समथिंग दैट यू हैव, ठीक है ना। आई एम हियरिंग यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यू माइट नीड टू कॉल द कॉप्स टू पुट अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, क्योंकि ये पर्सन पागल हो रहा है। ये बहुत से लोगों को डिस्टर्ब करेंगे एंड लोग उन्हें ना कहेंगे कि अब बस कर यार, जीने दे उसे अपनी लाइफ, तू अपना जी, सब तो तेरे पास यहाँ पर है, यू हैव एवरीथिंग। वो तो किसी चीज़ के लिए मांग नहीं कर रहे हैं, राइट। आप प्रॉब्ली उनके किसी कुछ भी, आप उस प्रॉब्ली उस फैमिली का या उस शादी में होने के वजह से आपके कुछ खुद के राइट्स थे, ठीक है, बट देन यू लेफ्ट एवरीथिंग। आप किसी चीज़ का मांग नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्ली दोनों हाथ खाली करके आप वहाँ से निकले थे, बट देन ये पर्सन रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिस पर्सन इज लूजिंग देयर माइंड राइट नाउ, ठीक है। लोग उन्हें कह रहे हैं कि अब बस भी कर। इफ दिस पर्सन डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सब कुछ तो ले लिया है तुमने उससे, सब कुछ तो वो छोड़ के यहाँ से गए हैं, राइट। नाउ व्हाई यू आफ्टर दिस पर्सन? दिस पर्सन इज वेरी डिफेंसिव, इट माइट बी अ फ्रेंड। क्यों है तो कोई भाई कोई बहन हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपका कट ऑफ हो गया है। द लवर्स इज choices, it's friendship, it's companionship, right? ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है। इट्स लाइक कोई भी प्यारी चीज़ आपकी है ना, ये सब आपसे छीन लेना चाहते हैं। दिस पर्टिकुलर बिच और दिस एसहोल वो सब कुछ आपसे छीन लेना चाहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव लाइक दिस। सच अ टॉक्सिक टॉरस एरीज पर्सन दिस इज। दिस इज समबडी जो ऑलरेडी अपने एलिमेंट में नहीं है। दिस पर्सन इज समबडी, इट्स इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन नीड्स टू बी किक टू द कर्व राइट नाउ। एंड उसके आसपास वाले ना उससे तंग आ गए हैं एंड दे आर लाइक विल यू प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। अगर आपने इस पर्सन को एज अ नार्सिसिस्ट रिकग्नाइज भी किया था, उनके जो मिनियंस हैं अब उन्हें ये कह रहे हैं कि अब प्लीज़ जाने दे, उनको जीने दे। वो जो भी लेकर के दिस पर्सन इज लिविंग देयर लाइफ, उसको जीने दे। यू डोंट हैव टू गेट ओवर दैट एंड डू एनीथिंग अबाउट इट। तेरे पास इतना कुछ है, हमेशा हर चीज़ इतना कम क्यों पड़ जाता है? हम हैं यहाँ पर तेरे लिए। वाई यू आफ्टर दिस पर्सन? वाई यू सो ऑब्सेस्ड अबाउट दिस पर्सन? और ये पर्सन एकदम से डिफेंसिव होने वाले कि नहीं उसके पास मेरा ये है, वो मेरे साथ गलत कर। नो, एवरीबडी नो किसने किसके साथ क्या गलत किया है। सो दीज पीपल आर गोइंग टू गिव योर कार्मिक अच्छा खासा कि अब बस कर यार। या वी हैव द स्कॉर्पियो रिवर्स टी भी अपने आउट ऑफ एलिमेंट में ही आ रहा है। इट्स अ साइकिल जो कंप्लीट नहीं हो पाई। यू नो आप में से कुछ लोगों को लिटरली इस पर्सन के साथ कन्फ्रंट करना पड़ेगा विद द कॉप्स एंड दिस पर्सन इज आस्किंग टू गेट अरेस्टेड। इसको लिटरली आप में से कुछ लोगों को, स्पेशली अगर ये आपका एक्स है ना, एंड वो पहले भी आपका बहुत नुकसान कर चुके हैं, आपका रिकॉर्ड रहा है अथॉरिटीज़ के पास कि इन्होंने पास्ट में भी आपको अब्यूज़ किया हुआ है। दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड, दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट bashed, I'm hearing. इस वक्त ना अगर मैं आप लोगों को दिया से आ रही
मेरा आई मेड दीज कैंडल्स राइट, मैं अपने बनाए हुए कैंडल्स को यहाँ पर जला रही हूँ। सो मेरा रेकी चार्ज कैंडल्स, आई विश कि इसका स्मेल मैं आप लोगों को एक्सटेंड कर पाती। मैंने आज जैस्मिन जलाया है, इट्स स्मेलिंग सो नाइस। आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों के बारे में इन लोगों को ये लोग बहुत लंबे समय से आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे, एंड दे आर सेइंग कि यू आर एक्चुअली अ वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनके मन में भी अब ये बात आ गई है कि जो भी आपके और इस कार्मिक एनर्जी के बीच में हुआ, इट्स इन द पास्ट राइट। और अब आप इन सारी चीज़ों में आना नहीं चाहते हो राइट। आप एक नई शुरुआत कर चुके हो, यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस इंटायर सिचुएशन। आपके लिए प्रॉब्ली डिफ़िकल्ट था ये डिवोर्स, या अपने उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना, वो जो भी आपका सिचुएशन था। नाउ यू आर ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, एंड ये पर्सन ज़बरदस्ती आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे। अब ये जो आसपास के लोग हैं ना, ये जो मिनियंस है इस पर्सन के, दे आर लुकिंग एट यू एंड दे आर लाइक अब ये अन्याय हो रहा है। अब ये भी मान रहे हैं कि हाँ आपके साथ अन्याय हुआ है, सेइंग कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे। वाओ, टावर। ये पर्सन लिटरली सीधा ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में ये खुद अपने सर के ऊपर एक टावर हिट करवा लेंगे। माइट बी अ वर्को, आई एम हियरिंग। आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज क्रेजी, क्रेजी ऑब्सेस्ड आपको लेकर के। इसका जो एक, आई एम हियरिंग सैडिस्टिक, माय गॉड, दिस इज सैडिस्टिक, एक ऑब्सेशन है आपको लेकर के। या ये पर्सन पास में भी आपके लाइफ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत, एंड यू कम आउट ऑफ इट। आपके रिलेशनशिप में, सो दिस माइट बी अ फैमिली मेम्बर, कैप्रिकॉर्न, माइट बी अ लियो। ये आपके लाइफ में बहुत इंटरफेरेंसेस, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं विद दैट क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड एनर्जी। दैट्स अ मेंटल एंड इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। इसे डॉक्टर की ज़रूरत है बस। ये जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी है, chaos, सफरिंग ला चुकी है। आई एम सेइंग सो, माइट बी अ फेमिनिन एनर्जी, एंड यू आर अ मैस्कुलिन, किंग ऑफ कप्स, इंडिपेंडेंट, हैप्पी, आगे बढ़ रहे हो, इमोशनली स्टेबल। किसी के लिए प्रॉब्ली फीलिंग्स आपने छुपा रखा हुआ है, बट देन प्रॉब्ली इसी पर्सन की वजह से आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये हमेशा बीच में आकर के आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। प्रॉब्ली आप अपने रिलेशनशिप को सीक्रेसी में रखे हुए हो, क्योंकि ये पर्सन हमेशा बीच में आकर के आपके रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। इट्स लाइक दे लुक फॉर प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इन्फ्लिक्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ नार्सिसिस्टिक वुमन और अ मैन जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, वील गेट सम मैसेजेस फ्रॉम द बॉक्स, गेट सम मोर इनसाइट। ओके, इस कैन वी गेट सम मोर इनसाइट कि ये क्यों इस वक्त आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, लाइक ऐसा क्या है जो आपके पास है एंड वो अपना अपना अपने नाम पे हथियाना चाहते हैं। लाइक दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू नो। कुछ है आपके पास। आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ आपका करियर है
या आपका ग्लो अप है, या फिर आपका सक्सेस है, दिस समथिंग कुछ है जो आपके दिल के बहुत करीब है, समथिंग दैट यू रियली लव, और ये पर्सन उसी चीज़ को ना बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपसे छीन लेना चाहते हैं। एंड ये इन्होंने पास्ट में भी किया था, आपके लव रिलेशनशिप के बीच में ये इंटरफियर कर चुके हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर द किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एंड आपके मन में किसी को लेकर के फीलिंग्स है, प्यार है, ये पर्सन लिटरली आपके अपने आपके रिलेशनशिप को डैमेज करने के बारे में सोच रहे होंगे इस वक्त। वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, बैठे बैठे स्पेल वर्क कर रहे होंगे, या एक्टिवली सामने से आकर के दे माइट वांट टू हार्म यू, आपके पर्सन पर भी अटैक कर सकते हैं, और इसलिए शायद आप सच छुपा रहे हो। ओके, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस निकल के आए हैं, ठीक है। विल गो विद द फ्लो ऑफ दिस वन, ठीक है। वी हैव भूषण, वी हैव अट्रैक्ट मेन एंड वुमन, ठीक है। सो यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो लड़के लड़की दोनों को ही अट्रैक्ट करते हैं, लाइक ऑल काइंड ऑफ पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। हैव यू एवर फेल्ट रियली क्लोज टू समवन, सो क्लोज दैट you can't understand why you have a separate body, separate skin? So this talks about आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में, आपका हाई लेवल सोल में ट्विन फ्लेम के बारे में बात हो रहा है। सो आप प्रॉब्ली अपने ट्विन के लिए आपकी जो मन में फीलिंग्स है, आप प्रॉब्ली इस बात को सबसे छुपा कर रखी हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक बिच है जो इस चीज़ को ख़राब कर सकता है, ठीक है। वी हैव संजीव, वी हैव रिटर्न गिफ्ट, यहाँ पर किसी का बर्थडे आ रहा है, ठीक है, और वो आपको कुछ देंगे ताकि वो आपसे कुछ ले सके, विच टेल्स मी लिसन, अगर आपको पता है कि ये कार्मिक है, किसी कार्मिक से गिफ्ट मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक बहाना है आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने के लिए, एंड देन दे विल ट्राई टू टेक अवे व्हाट्स योर्स। आई एम हियरिंग वी हैव वेल्दी, सो यू आर अ वेल्दी पर्सन, ठीक है। वी हैव रश्मि, वी हैव पारस, वी हैव असेंडेंट सोल, यूर एन असेंडेंट सोल। आई फील आपका पर्सन भी यहाँ पर देयर इज अ सेंस ऑफ असेंशन या एक्टिवेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। वी हैव धानी, वी हैव अमीशा, वी हैव रिजवान, वी हैव मिसिंग। तो ये पर्सन आपके लाइफ प्रॉब्ली आपके पर्सन के लाइफ से काफ़ी वक्त से मिसिंग हो, लाइक आपका पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है इसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि वो आपसे दूरी बना के रख रहे हैं ताकि उनके लाइफ की ये सब टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में ब्लीड आउट ना करे, ठीक है। और प्रॉब्ली आप अपने पर्सन को बहुत मिस भी करते हो। वी हैव इररिप्लेसेबल, एग्जैक्टली। सो ये पर्सन लिटरली आपको रिप्लेस भी करने की कोशिश कर चुके हैं, किसी और बंदा या बंदी के साथ। आई फील दिस इज मोर लाइक ये आपका ये कार्मिक पर्सन नहीं है, दिस इज नॉट योर कार्मिक, इट्स लाइक ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, जो जिसे आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइफ में कार्मिक से आप घिरे हुए हो, और आप बिल्कुल भी अपने अदर हाफ को ऐसे एक टॉक्सिक सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। आप उन्हें मिस तो करते हो, बट उनसे डिस्टेंस भी मेंटेन करते हो जब तक ये जो कार्मिक फेमिनिन एंड उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो हट नहीं जाता है, ठीक है ना। वी हैव 48 angel number, we have Sonali, we have Nargis, we have Zareen। कोई है यहाँ पर जो आपके इंट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक लिटरली वो ये स्पेल वर्क कर रहे हैं कि आप अपना काम करना भूल जाओ, या आपको कन्फ्यूजन होने लगे एंड आप ठीक से अपना काम ना कर पाओ। I trusted the wrong people, I am hurting, yeah।
आई फील आप इस पर्सन पे बहुत भरोसा करते थे, पता है, एक टाइम पे, स्पेशली अगर ये आपका फैमिली है तो आप बार बार करके इन पे भरोसा दिखाते थे एंड उन्हें मौके देते थे, और बार बार करके ये पर्सन आपको फील होता था और आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको लाइक एज फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, पर वो एक्सेप्ट आपको कभी कर नहीं पाए। उल्टा वो अपने खुद के जेलसी एंड टॉक्सिसिटी एंड रबिश की वजह से वो आपको ही सैबोटाज करते चले गए। दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू, ठीक है, एक्टिवली इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, और अभी भी जो स्पेल वर्क उन्होंने किया हुआ है ना, आई विल से प्रॉब्ली इसका असर आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हो। हालांकि यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है, बट देन इस पर्सन की वजह से शायद आपको लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ गया। आप प्रॉब्ली बहुत बदनाम हुए, आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स से आप अलग हो गए, आपके फ्रेंड्स पीछे छूट के आपका रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, ठीक है, प्रॉब्ली आप अपना करियर, अपना एजुकेशन ठीक से परस्यू नहीं कर पा रहे थे, रात को प्रॉब्ली आप शांति से सो भी नहीं पाते थे बिकॉज दिस पर्सन वॉज एक्टिवली थ्रोइंग साइकिक अटैक्स एट यू, ठीक है। वी हैव सम पीपल डोंट लर्न, दे हैव सोल्ड देयर सोल, एग्जैक्टली। लिसन, ये कार्मिक एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, ये इसने अपना सोल बेच दिया है डेविल को, शैतानी ताकतों को वो अपने आप को बेच दिया है, एंड उसकी ये जो रियलिटी है ना वही अब बाहर निकल के आ रही है, ठीक है ना। पीपल कैन सी कि ये पर्सन कितना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। इट डजेंट मैटर, आप लड़का हो सकता है और ये भी लड़का हो सकता है, ये आपका भाई हो सकता है, ठीक है, ये आपकी बहन हो सकती है, इट डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। वी हैव वास्ट ततिया, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, वो जो इंसेक्ट नहीं होता है, डोंट सेटल, या आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेटल मत करो, ठीक है। जस्ट बिकॉज दे आर योर फैमिली डजेंट मीन आपको सेटल करना होगा, कि आपको उसको झेलना होगा, नहीं, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर कोई इंसान एक्टिवली अपने आप को सुधारना नहीं चाहता या अपने आप को ऐसे बेच दिया है लाइक टॉक्सिसिटी को, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम लाइक दैट, ठीक है ना। वी हैव 333 एंजल नंबर, दैट वाज अ मैसेज फॉर मी, क्योंकि 333 इज़ समथिंग जिससे मैं रेजोनेट करती हूँ, कि मुझे ज़बरदस्ती किसी और की ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है या रिस्पॉन्सिबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक्टिवली कोई पाथ चुन लेता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट्स देयर चॉइस, एंड जस्ट बिकॉज अब दे आर नॉट हैप्पी वेयर दे आर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी खुशियों को आपके मेरे खुशियों को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए चले आएंगे, जूता फेंक के मारेंगे हमें। वी हैव अमृत, वी हैव स्मृति, वी हैव सलोनी, 286, वी हैव मलकीत, वी हैव मंगला, वी हैव गिल्टी। सो दिस पर्सन इज़ गिल्टी। ये पर्सन आपको भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील कराने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ तुम हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो, इतने अच्छे हो तो हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। नो, यू कैन नॉट हेल्प समबडी जो हेल्प लेना नहीं चाहते हो, या फिर जो आपके हेल्प ले करके आपको ही फंसाते हो। यू डोंट हैव टू, वी हैव द चार्जर। तो यहाँ पर समथिंग अबाउट द चार्जर, अगर आप लोग घूमने जा रहे हो याद से चार्जर ले करके जाइए। ये पर्सन शायद आपके चार्जर को लेकर के कोई टॉक्सिक ड्रामा शुरू कर दिया था, मेरे छुपा दिया था या समथिंग, चार्जर तोड़ दिया था झगड़े के दौरान। ओके, आई टुक यू अवे फ्रॉम देम बिकॉज दे वर कॉजिंग यू अननेसेसरी पेन। एग्जैक्टली, आपके एंजल की तरफ से है, डिवाइन की तरफ से सेइंग कि आपको लिटरली डिवाइन ने अपने गोद में उठा के, आपके एंजल्स लिटरली आपको गोद में उठा करके वहाँ से निकाल के एक अलग सिचुएशन में, एक हेल्दियर पोजीशन में उन्होंने आपको डाला है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो ये जो मिनियंस है इस वक्त इस कार्मिक के सच्चाई को देखेंगे और इस वक्त वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि यार अब बस भी कर। ये प्रॉब्ली इस पर्सन का साथ दिए थे आपको परेशान करने के लिए, और अब दे आर सेइंग कि यार नाउ दीज पीपल माइट बी गिल्टी कि यार हमने इसका साथ दिया था इस जैनेटियन को परेशान करने के लिए, एंड वी कैन सी कि ये हमने गलत इंसान का साथ दे दिया। ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, ठीक है ना। वी हैव
हिडन मनी शैल सर्फेस, तो इस पर्सन ने लिटरली आपके नाम के पैसे को भी छुपा रखा होगा, ठीक है ना। एंड वो नहीं चाहते थे आपको वो पैसे मिले, ठीक है। या फिर ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकता है कि डिवाइन जानबूझ के आपको पैसे पहले नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप इस पर्सन की एनर्जी फील्ड में थे और उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये लोग आपसे वो पैसा लूट सकते हैं। दे कैन पुट यू इन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जहाँ पर वो आपसे चुरा सकते हैं ऑल दैट स्टफ। बट देन डिवाइन ने मेक श्योर किया कि आप उस सिचुएशन से दूर हट के, ठीक है, जब इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा और ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ही वो आपको ये पैसा आपको दे, ताकि आप फॉर मंथ्स अपने ऊपर खर्च कर सको, अपने आप को पैम्पर कर सको। प्रॉब्ली आप अपने लिए कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे, या कमाने में आपको बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ये लोग हमेशा से थाक जगा के बैठे हुए थे। वी हैव प्रतिभा, वी हैव पार्वती, है माँ पार्वती की एंट्री हो गई है यहाँ पर एनर्जी में। दैट बी अ कन्फर्मेशन फॉर समबडी, अगर आप माँ पार्वती के भक्त हो तो, शक्ति के। वी हैव मीनू, वी हैव मिंकू, वी हैव यू डेटेड दिस पर्सन इज आफ्टर योर अबंडेंस, एग्जैक्टली। तो ये आपका एक्स हो सकते हैं, माई गुडनेस। सो ये पर्सन लौट के आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे है, आपके पास ये हिडन पैसा जो है, जो डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो उसको सूंघ के आ रहे हैं। जानवर कहीं क्या नहीं हो रहे। गाली देते हो आप लोग दूसरे को, या ये पर्सन हमेशा हर किसी को जानवर बुलाता है। वी हैव उमेर, वी हैव 717, वी हैव टॉरस। ये टॉरस एनर्जी पक्का है बॉस, ये 2 बार टॉरस निकल के आया है। वी हैव साजी, सो दिस पर्सन माइट बी अ सैजिटेरियस। वी हैव बैड ड्रीम्स। ओके, एक सैजिटेरियस है जो एक सैजिटेरियस टॉरस है यहाँ पर, जो आपको सोच सोच के मास्टरबेट कर रहे हैं बॉस। इसको नाइट फॉल्स हो रहा है, या आपके तरफ इनक्यूबस एक्यूबस एनर्जी ड्रीम स्टेट में आपके तरफ सेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। लिसन, आउट ऑफ द ब्लूम फ्रॉम नो वेयर, एकदम से कहीं से भी अगर आपको एकदम से सेक्सुअल वाले वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको हाथ लगा रहा है पर कोई है नहीं, एंड वो टच बहुत लस्टफुल है, स्पेसिफिकली आपको एकदम नींद से उठकर आपको एजिटेशन हो रहा है, जल्दी से जा करके नहा धो करके टेक गुड स्पिरिचुअल बाथ, क्लेंजिंग करो, ठीक है। उसको बढ़ावा नहीं देना है, उस थॉट में इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। दैट्स अ स्पिरिचुअल अटैक। तो आई फील कि ये सैजिटेरियस, ये टॉरस लिटरली आपके तरफ कोई जेजेबल स्पिरिट या इनक्यूबस एक्यूबस एनर्जी को आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, ताकि वो आपको सेक्सुअली हैरेस कर सके और सेक्सुअली आपसे एनर्जी ड्रेन कर सके। वी हैव सोनम, वो चाहते कि ये जो अबंडेंस वाली एनर्जी है ना, वो आपके पास जाते जाते उनके पास चला जाए। दे ट्राइंग टू टेक इट अवे। वी हैव गणेश, माँ पार्वती के बाद गणेश भी यहाँ पर आ गया, जो आपके पर्सन का नाम गणेश हो सकता है। वी हैव 333, वी हैव 33 अगेन। वी हैव असेंशन। सो यू गाइज आर गेटिंग एक्टिवेटेड, आप लोगों का फुल ऑन एक्टिवेशन हो रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये लोग ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है और टेंशन में अपनी एनर्जी को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। इनके साथ उलझो नहीं, ठीक है ना। इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर, एग्जैक्टली। इट्स लाइक आपके और इन लोगों के बीच में, इस पर्टिकुलर कार्मी के बीच में इतना टॉक्सिसिटी फैल गया है ना कि इसको और सुधारा नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। और द पॉसिबिलिटीज़ आर गॉन। मुझे एकदम से भूख लगने लगा है। यहाँ पर कोई है जिसे बीच रात को उठ करके ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, या निमकी। माय गुडनेस, आई एम डूइंग दिस इन मिडल ऑफ द रीडिंग। जो भी रीडिंग के बीच में होता है ना, कोई भी साउंड हो, कुछ भी हो, इट्स पार्ट ऑफ द रीडिंग। दीज आर मैसेजेस। किसी को आलू खाना बहुत अच्छा लगता है। बाबू बाबू पाछू चले जाबे तुम्हें, मुझे पढ़ो। फूल भी आ गई। वी हैव अनुराग,
वी हैव स्कॉर्पियंस, ठीक है। ये स्कॉर्पियन जो है इट्स नॉट स्कॉर्पियो स्पिरिट, स्कॉर्पियो दिस इज मोर लाइक द स्कॉर्पियो स्पिरिट, जोडियक स्कॉर्पियो नहीं, ये स्कॉर्पियो स्पिरिट है, ठीक है। गूगल कर लेना इसका क्या मीनिंग है। बाबू तुम एखाने বসে পড়লে, আচ্ছা আমি এগুলো সরিয়ে দিই। We have 2134 angel number, we have poppy, poppy एक तरह का फ्लावर है, ठीक है। we have egoistic, this person is very egoistic, ठीक है। we have विंडो, यहाँ लिसन आपके घर में यहाँ पर ताका झाकी हो रहा है, समथिंग अबाउट द विंडो, ठीक है। मकड़ी की जाली विंडो पे हुआ है, साफ करना होगा। बिना स्पाइडर को हर्ट किए, ठीक है। वी हैव इब्राहिम, वी हैव ज्वेलरी बॉक्स, अपने सामान को ज़रा संभाल के रखिए, ठीक है। आई एम हियरिंग कि आपका कोई ज्वेलरी है जो वो अपने पास रखे हुए हैं, या फिर आपके पास है और वो उसे चाहते हैं। What is this jewelry box about? एक सेकेंड। No, they have it. They have it. These people are very insecure. ये जो एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर। ये जानते हैं ये गलत, देखो जब कोई गलत चीज़ें करते हैं ना, उनका कॉन्शियसनेस उन्हें जीने नहीं देता, सिंपल, ठीक है ना। तो इट्स मोर लाइक, क्योंकि ये गलत तरीके से लोगों की चीज़ों को छीन छीन के अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं। वो उनके नाम पे होता तो है नहीं, उल्टा उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, एंड देन वो पूरा वक्त टेंशन में रहते हैं कहीं वो सारी चीज़ें उनसे खो ना जाए, इनसिक्योरिटी में जीते। वी हैव सोल सर्चिंग, ठीक है। इस पर्सन को बार बार करके कहा जा रहा है कि तू सोल सर्च कर भाई, तो ये सब क्या कर रहा है, डू सम सोल सर्चिंग, क्या पागलपंती कर रहा है। आपने भी इस पर्सन से कहा होगा कि जा करके अपना सोल सर्चिंग करो। We have the dove spirit, so that tells me you are an a kindred spirit, you're an awakened soul. We have Praveen, we have Tulsi, the plant Tulsi, आपके तुलसी को शायद इस वक्त आपकी ज़रूरत है, I'm hearing. We have yellow, the color yellow. We have thief and stolen. Yeah, this person is a thief. ये ज़बरदस्ती दूसरों को चीज़ों को अपने नाम पे कराने की कोशिश करते हैं, चोर है साले चोर। अच्छा अच्छा अच्छा, नो नो, यहाँ पर कोई दादा ये तो एक ही दादा, हाँ तो गाड़ी का की दादा, एक ऊबर ड्राइवर था, आकर के विंडो के सामने खड़ा हो गया, तो बाबू लोग वाले कौन है वी हैव, yeah, that actually comes with that विंडो वाला कार्ड है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके विंडो के अंदर से कोई ताका झाकी तो नहीं ना कर रहा है। नो, ये पर्सन नहीं कर रहा था, बट दैट जस्ट गॉट अलाइंड कि ये पर्सन कहीं आपके घर के अंदर यू नो जानकारी हासिल करने के लिए किसी को भेज तो नहीं रहे। We have, I had a space for you, I held a space for you all these years, the pain has been inevitable, now I let you go. Okay, so आपने इस पर्सन के लिए बहुत स्पेस होल्ड किया था ताकि वो अपने आप को सुधारे एंड ऑल दैट स्टफ, बट ये पर्सन कभी सुधरे नहीं है, ठीक है ना। विद दैट थीफ एनर्जी, चोर है साले, वेरी वेरी स्नीकी, वेरी चीप, आई एम हियरिंग। आपने बहुत लंबे समय तक इस पर्सन के बिहेवियर, उनके टॉक्सिसिटी का बदलने का आपने इंतज़ार किया था, बट इट्स लाइक ये लोग ये पर्टिकुलर एक पर्सन है जो मज़े ले रहे थे, पता है आपके ऊपर ये सारी टॉक्सिसिटी प्ले आउट करके,
वो हंस रहे थे आपके ऊपर। आई एम हियरिंग लेट दैट शिट गो। आपके लिए एडवाइस यही है कि हाँ, आप जाने तो आप एकदम सही डिसीजन आपने लिया है कि यू लेट इट गो। वी हैव डिम्पी, वी हैव 5151, वी हैव रॉन्ग मेडिकेशन। यहाँ पर किसी को आप गलत मेडिकेशन दिया जा रहा है, प्रॉब्लम इसकी वजह से आपके हेल्थ में कोई इशू आ सकता है। ठीक है, अगर एकदम से आपका हेल्थ सुधरने जगह बिगड़ने लगा है, कोई आपको गलत चीज़ कुछ खिला पिला रहे, या फिर उन्होंने खिलाया पिलाया था पास्ट में आपका हेल्थ ड्रॉप कराने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको पागल करने के लिए। वी हैव रनर। सो या ये आपके रनर के साथ ये हो रहा है, या फिर आप इस पर्सन को एज अ रनर देखते हो, सेइंग कि नहीं नहीं, मैं ट्विन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग कि आप इसे एज अ भगोड़ा देखते हो कि ये चोर है, चोरी करके भाग जाते हैं। आई एम नॉट सीइंग दिस एज योर ट्विन काउंटर पार्ट, दिस इज मोर लाइक आप इसे एज अ भगोड़ा देखते हो। मुझे अभी तक ट्विन वाली कोई कार्ड मिली नहीं है। सो माय गुडनेस, वी हैव एनर्जी वैम्पायर्स एंड टॉक्सिसिटीज। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई है जिसने आपके ट्विन को आपसे दूर भगाने के लिए आपके बारे में बहुत झूठ बातें कही है। ठीक है ना। सो यहाँ पर आपके ट्विन के साथ यहाँ पर गलत मेडिकेशन हो सकता है आपके रनर के साथ। वाओ, दैट दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जिसके साथ रेजोनेट करता है उतना लो। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ने आपको कहा होगा कि यू नो कि शायद तुझे गलत मेडिसिन दिया गया। ये आपके पर्सन आपको टोक सकते हैं। ओके, वी हैव गोरिल्ला, गोरिल्ला स्पिरिट। वी हैव स्लीप लॉस। ओके, आपका रनर यहाँ पर दे माइट बी गोइंग थ्रू स्लीप लॉसेस। ठीक है, वो इस वक्त ऐसे टॉक्सिक एनर्जीज के साथ डील कर रहे होंगे। ठीक है, एंड दे वांट टू टेल यू कि अगर आपने उन्हें इन लोगों के बारे में पहले इन्फॉर्म किया था, दे वांट टू से कि आप सही थे, आपका कहना बिल्कुल सही था। कार्मिक कांट ट्रिक मी एनी मोर, आई सी देम फॉर हु दे आर। एग्जैक्टली, आई फील कि आपके और आपके ट्विन की एनर्जी में क्या है ना कि इट्स लाइक मिररिंग। आपके लाइफ में भी ये कार्मिक्स है, कोई स्पेसिफिक एक नार्सिसिस्ट है, कुछ एनर्जी वैम्पर्स है, कुछ मिनियंस है, कुछ एसोल्स है जो आपको बहुत परेशान करके रखे हुए थे, और आज भी कहीं ना कहीं वो जो आपका है वो आपसे छीन लेना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्ली वो सेंस कर पा रहे हैं कि आप अपने ट्विन के करीब आ रहे हो, या आपके लाइफ में कोई अबंडेंस आ रहा है, एंड दे आर मिसबिहेविंग। एकदम से वापस से वो पागलपंती उनका शुरू हो गया है। ठीक है, एंड आपके रनर ने भी, आपके ट्विन ने भी सेम चीज़ें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, वी हैव शुभ्रता, वी हैव द हार्ट चक्रा। या सो wow, we have twin flame card here. Yeah, so it's like ये लोग है ना आपके ट्विन को आपसे दूर करने के लिए शायद उन्होंने जानबूझ के आपको गलत मेडिकेशन दिया होगा, एंड आप रिएक्ट कर रहे थे। ठीक है, एंड आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को बहुत उल्टी पुल्टी बातें समझाई गई है यहाँ पे। वाह, पूरा रीडिंग लेफ्ट ले चुका है। सो ये जो कार्मिक फेमिनिन है, ये जो नार्सिसिस्ट है, जो इस वक्त आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, वापस से इसका पागलपंती स्टार्ट हो गया। इसने शायद आपके ट्विन को कुछ कहा, कुछ किया, एंड आपका पर्सन आपको छोड़ के चले जाने का डिसीजन उन्होंने लिया था। सो जो रिलेशनशिप के बीच में वो इंटरफियर कर रहे थे, ये दूसरे आपके फ्रेंडशिप, दूसरे लव रिलेशनशिप के साथ साथ आपका ये ट्विन कनेक्शन में भी इसने इंटरफियर किया हुआ है। वी हैव द लेटर ए, या आपका उनका इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव नीतू,
we have Purvi, we have Tapasya, that's the name. We have we have Pammi, and we have 7 7. Wow. Some closing messages, please, just to wrap up the energies. ओके, मैं अपनी तरफ से एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, लाइक क्या आपके रनर को पता है आपके सिचुएशन के बारे में? क्या आपके रनर को पता है इस सिचुएशन के बारे में, आपके लाइफ में हो रहे इस सिचुएशन के बारे में? यस, दे डू नो, उन्हें पता है। इट्स लाइक जैसे इन कार्मिक्स ने आपको तंग किया था ना, उन्होंने आपके पर्सन को भी तंग करके आपसे दूर धकेलने के लिए उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी, ठीक है ना। दे डिड अ फ्यू स्टफ। वी हैव नंबर 9 एंड वी हैव 3 अगेन, एंड वो जानते हैं कि आपने इन लोगों को छोड़ दिया है। सो टेल मी वन थिंग, इस कार्मिक का क्या karma होगा? ये पर्सन का कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ये इस कार्मिक का भाई। ये पूरी ज़िंदगी कार्मिक ही रहने वाली है इस लाइफ में, उसका कॉन्शियसनेस कभी अवेकन नहीं होने वाला है। सो द फैक्ट कि अगर आपको यहाँ पर पुलिस बुलाने की ज़रूरत पड़ जाए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स डालने की ज़रूरत पड़ जाए, एंड इफ़ यू वांट टू, आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए तो आपको करना ही होगा जो आपको करना है, राइट। तो अगर ये अरेस्ट भी हो जाते हैं, डोंट फील सॉरी फॉर दीज पीपल। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क इज, आपके ट्विन की तरफ से क्या मैसेज है? सिंस आपका ट्विन ऑलरेडी जानते हैं, आपका ट्विन कह रहे हैं कि why is this we have number 3 again, and we have the illusion का। they are saying कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये पूरा इल्यूजन, पूरा माया है, उन्हें इस बारे में पता है। दे नो कि ये सब उनका किया धरा है, थर्ड पार्टी का क्रिएट किया हुआ है, दे नो। यस, दे नो यू आर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। उन्हें पता है कि उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया, आपको पागल करने की कोशिश किया, बट देन यू आर एक्सट्रीमली डिवाइनली गाइडेड, इट डजंट वर्क। इट्स लाइक डिवाइन ने खुद इस पागलपंती पर दी एंड लगा करके, आप कौन हो उनकी लाइफ में, लाइक यू एज द चेसर, यू एज द ट्विन फ्लेम, ठीक है, आप उनके लाइफ में कौन हो, ये डिवाइन ने खुद उन्हें इनलाइटन किया हुआ है इस बारे में। दे नो हु यू आर। और अगर ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, शी सेइंग कि वो इस पागलपंती के पार देख सकती है, बिकॉज आप दोनों के रिश्ते में ईश्वर है बॉस। मैंने कभी अपने अदर हाफ से कहा था कि जिस रिश्ते में ये ईश्वर होता है ना, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। एंड इट्स लाइक दैट। देयर आर सर्टेन कार्मिक रिलेशनशिप्स जहाँ पर हमें कुछ समय के लिए रहना होता है, जब तक वो लेसन नहीं सीख लेते, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ दोज लेसन्स, एंड लेसन सीखने के बाद यू आर सपोज टू गेट आउट ऑफ दैट, ठीक है ना। सो दैट्स गोइंग टू बी दैट। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।